Welcome back to another video of class 9th history chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is our part 3. I hope आपने part 1 and 2 देख लिया होगा, otherwise आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी तक हमने देखा कि क्या क्या सोशलिज्म के आइडियाज थे जो कि यूरोप में स्प्रेड हो रहे थे. डिफरेंट सोशलिस्ट थे, डिफरेंट आइडियाज थे, थोड़े थोड़े से विजन उनके अलग थे. उससे पहले हमने 3 ग्रुप्स भी देखे थे, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. फ्रॉम नाउ हम अपना रशियन रिवॉल्यूशन कवर करेंगे. आज हमें देखना है कि रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे आया और उससे पहले वहाँ कौन सी डायनेस्टी या कौन से किंग रूल करते थे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, द रशियन रिवॉल्यूशन. अगर हम इन शॉर्ट कहें कि रिवॉल्यूशन कैसे आया या रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, सो ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें सोशलिस्ट ने रशिया की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड जो मोनार्की थी उसको गिरा दिया था फरवरी में 1917 में. और ये जो इवेंट हुआ था अक्टूबर का, जिसमें पहले फरवरी में मोनार्की को गिरा दिया, किंग को हटा दिया, आफ्टर दैट अक्टूबर में पावर या गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली. तो इन सभी को रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं. ये एक शॉर्ट व्यू था रशियन रिवॉल्यूशन का. अब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैक से पढ़ेंगे. तो हमारा पहला सब टॉपिक है रशियन एम्पायर इन 1914. अभी हमने यहाँ देखा था कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो था 1917 का, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे रशिया में रिवॉल्यूशन आया. लेकिन अभी जो ये एम्पायर की बात चल रही है वो है 1914. तो हम थोड़ा सा थ्रोबैक से देख रहे हैं. तो कौन सा एम्पायर था, कौन किंग था रशिया में? जार निकोलस II या जार निकोलस सेकेंड जो थे वो रशिया को रूल करते थे और इन्हीं का एम्पायर था. और इस एम्पायर में एरिया जो थे कौन कौन से इंक्लूड थे? आज के टाइम जैसे जो रशिया है वो उस टाइम से काफी अलग है. पहले के टाइम पे काफी एम्पायर्स हुआ करते थे, तो वो जितना एक्सपेंशन होता था उनका, वो सारी टेरिटरीज या वो सारे एरिया जो थे वो उन्हीं एम्पायर के अंडर आते थे. सो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इवन यू कैन ऑल्सो सी योर बुक पेज नंबर 30, उस पर एक मैप दिया हुआ है, काफी इजीली आपको समझ आ जाएगा. सो जो एरिया इंक्लूडेड थे इस एम्पायर में वो था फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस. और इसका जो स्ट्रेच था वो था पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशिया. मतलब आज का जो सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सब भी इसी एम्पायर के अंडर आते थे. सो ये हमें कुछ ज्योग्राफी इसके पता चल गई कि कौन कौन से एरियाज थे और ये कहाँ तक एक्सपैंडेड था. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो मेजॉरिटी रिलीजन था वहाँ रशिया में वो कौन सा था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो था वो मेजर या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो ये फॉलो करती थी. लेकिन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ये सारे रिलीजन भी थे. तो ये थोड़ा सा हमने एम्पायर के बारे में देख लिया है कि क्या एम्पायर था, कौन से किंग थे, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ था, पॉपुलेशन की मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो फॉलो करती थी पॉपुलेशन वो क्या थी, एंड हमारा टाइम पीरियड है ये 1914. हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो 20th सेंचुरी की जो शुरुआत थी, रशिया के लोगों की जो मेजॉरिटी थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थे एंड 85% जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन थी वो किस तरीके से अर्न करती थी? फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो हम ये कह सकते हैं कि लोग रशियन एम्पायर के एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे. लेकिन जो यूरोप के अदर पार्ट्स थे जैसे कि फ्रांस एंड जर्मनी, इनकी जो प्रोपोर्शन थी वो थोड़ी कम थी, बिटवीन 40% एंड 50%. रशिया के जो कल्टीवेटर थे अपने लिए कल्टीवेट करने के साथ साथ मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए भी प्रोड्यूस या प्रोडक्शन को बढ़ाते थे. और रशिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है ग्रेन्स का. सो प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत है और इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो कौन सा था? वो था ST पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ये 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे. ऑलराइट. एंड काफी सारी फैक्ट्रीज जो थी वो कब सेटअप हुई थी? 1890s में, जब रशिया में जो रशियन रेलवे नेटवर्क था वो एक्सटेंड कर रहा था. और इससे जो था वो इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा था. तो रेलवेज भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं इंडस्ट्रीज के लिए. एंड इस टाइम पे क्या हुआ था? कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया था एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुप्लेट हो गए थे. क्वाड्रुप्लेट मींस जब हम कहते हैं डबल देन ट्रिपल एंड क्वाड्रुप्लेट 4 times.
ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रोडक्शन है, काफी ज्यादा अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था। और गवर्नमेंट जो थी वो क्या सुपरवाइज करती थी बड़ी फैक्ट्रीज को कि आपको लिमिटेड काम लिमिटेड टाइम में कराना है और वेजेस जो होंगे वो मिनिमम होंगे। मतलब अगर हम मिनिमम वेजेस दे रहे हैं तो हमें आवर्स भी लिमिटेड करने होंगे अपने काम के। लेकिन जो रूल था वो नहीं चला, इस रूल को तोड़ दिया गया। फैक्ट्रीज में एक बात और देखी गई कि विमेन्स जो थी वो 31% लेबर फोर्स एज अ लेबर फोर्स काम करती थी। लेकिन इनके साथ भी अनफेयर होता था, इनको कम पैसे मिलते थे एज कम्पेयर टू मेन। सेम टाइम अगर ये लोग काम करेंगे दोनों फीमेल्स एंड मेल्स तो फीमेल्स को एज कम्पेयर टू मेल कम पैसा मिलेगा। रशिया में क्या था कि पीसेंट जो थे उन्हें लैंडलॉर्ड्स या नोबल्स जो होते थे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। वो कहते थे कि हमें इनकी लैंड चाहिए, दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स। और इसी के वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि हम अपना रेंट नहीं देंगे, अपना रेंट पे नहीं करेंगे। और इससे भी ज्यादा कि उन्होंने लैंडलॉर्ड मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब वो इतने ज्यादा गुस्से में हो गए थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज का। अब लोगों ने रशिया में भी सोशलिज्म के बारे में सोचा। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में सोशलिज्म फैल गया था, रशिया में भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा था। तो क्या हुआ था, रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी वो फाउंड हुई थी। सो अब एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है और ये टाइम पीरियड था 1898 का। और ये पार्टी जो थी वो किसने बनाई थी, सोशलिस्ट ने। ये लोग काफी एक्टिव थे कंट्री में 19th सेंचुरी के लेट में। और इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई 1900 में। और इस पार्टी का जो एम था या नॉट एम, उनका जो वर्क था, जो वो काम कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, पीसेंट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी डिमांड्स जो थी लैंड की ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स टू कॉमन पीपल ऑल्सो। उस स्ट्रगल में ये पार्टी उनके साथ थी। नाउ हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट होगा, अ टर्बुलेंट टाइम, अ 1905 रिवॉल्यूशन। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट भी है। हम कह सकते हैं इसे कि ये हमारे रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग थी। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ था इसमें। हम जानते हैं रशिया जो था हमारा वो ऑटोक्रेसी था। इट मीन्स के सिंगल रूलिंग क्लास, या हम कहें अभी तो किंग ही है, एम्पायर ही चल रहा है, तो ये ऑटोक्रेसी होगा। अभी हमने अपने प्रीवियस सब टॉपिक में देखा था कि अब हमारी डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी पार्टीज बन गई थी डिफरेंट। अब इनमें क्या हुआ, सोशल डेमोक्रेटिक्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ लिबरल्स जो थे उन्होंने भी काम किया पीसेंट्स के लिए ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। और इनकी क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। नाउ जो 1904 हमारा ये जो ईयर था वो काफी ज्यादा बुरा था रशिया के लिए, स्पेशली रशियन वर्कर्स के लिए काफी बुरा था। ऐसा क्या हुआ था हम देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि जो प्राइस थे गुड्स के, प्रोडक्ट के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे। एंड जिससे जो रियल वेजेस थे, मतलब जो एक्चुअल वेजेस पे, एक्चुअल मनी पे एक प्रोडक्ट हमारा सेल होता था या लोग खरीदते थे, वो जो था वो चेंज हो गया था और ये 20% डिक्लाइन हो गया था। रियल वेजेस हमारा 20% डिक्लाइन हो गए थे। हाँ, हमारा फोर्थ पॉइंट ये कहता है, एक इवेंट को बताता है। ऐसा हुआ था कि एक 4 मेंबर्स थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के, उनको डिसमिस कर दिया गया था एट द पेलेटन आयरन वर्कर्स। ठीक है, और इस इवेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल एक्शन लेने पे मजबूर किया लोगों को। देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। सो इसके लोग काफी गुस्सा थे इस इवेंट से, इस हरकत से। तो क्या हुआ था, 10,000 वर्कर्स जो थे एसटी पीटर्सबर्ग में वो स्ट्राइक पे उतर आए और उन्होंने डिमांड किया कि हमें रिडक्शन चाहिए है वर्किंग आवर्स में। वर्किंग डेज में जो आवर्स होते हैं उसको 8 आवर्स किया जाए। पूरा दिन काम करवाते हैं लेकिन लो वेजेस देते हैं। तो अब इन सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते थे और फाइनली उन्होंने रैली और स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और यही प्रोसेशन जो था वर्कर्स का वो कौन लीड कर रहा था, फादर कैपोन। और वो जो थे यही अपना स्ट्राइक और अपनी मार्चिंग करते हुए अपना रैली जो थे वो विंटर पैलेस तक ले गए और वहां पुलिस ने इन पर अटैक कर दिया। एंड ये जो अटैक हुआ था काफी ज्यादा
बुरा हुआ वर्कर्स के साथ, क्योंकि अराउंड 500 वर्कर्स जो थे वो मारे गए एंड अराउंड 300 जो थे वो जख्मी हो गए, घायल हो गए। और ये जो पूरा इंसिडेंट था, इस पूरे इंसिडेंट को कहा गया है ब्लडी संडे। इट वाज इम्पोर्टेंट, इवन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काफी बार पेपर्स में इस ब्लडी संडे के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड ये जो इंसिडेंट था, इसने क्या स्टार्ट कर दिया था, एक सीरीज स्टार्ट कर दी थी इवेंट्स की, क्योंकि अब इस इवेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद रुकने वाला नहीं था, कंडीशन हैंडल नहीं होगा आसानी से। अब अलग अलग इवेंट्स होते रहेंगे और इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को क्या कहा गया, 1905 रिवॉल्यूशन। एंड 1905 जो रिवॉल्यूशन था, उसमें जो जार निकोलस हमारे किंग थे, उन्होंने अलाउ कर दिया लोगों को, जब उन्होंने देखा कि कितना ज्यादा बुरा कंडीशन हो गया है, उन्होंने अलाउ कर दिया। अब इन सारे इवेंट्स के बाद काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर। एंड जो उन्होंने परमिशन दी थी ड्यूमा, इट मींस पार्लियामेंट बनाने की, सो वो ठीक है बना, फर्स्ट ड्यूमा हमारा बना, लेकिन उन्होंने उस फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। जार निकोलस ने फर्स्ट ड्यूमा डिसमिस कर दिया एंड दोबारा से री इलेक्शन हुआ, री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा बना। इन्होंने, किंग ने क्या किया कि वोटिंग लॉज जो थे उन्हें चेंज कर दिया। और फाइनली जो थर्ड ड्यूमा था, उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज को निकाल दिया था, उनको मना कर दिया था कि नहीं, आप नहीं ज्वाइन कर सकते ड्यूमा। बेसिकली ये क्या चाहते थे कि इनकी पावर पर, जार हमारे किंग जो है वो ये चाहते थे कि इनकी पावर पर कोई क्वेश्चन ना करे, इनकी अथॉरिटी पे, इनकी पावर पे, इनकी रिडक्शन ऑफ पावर पे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, ये चाहते थे। सो अभी तक जो हमने देखा, बेसिकली सभी कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक उसी पे है, सो हम जल्दी से ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर बैटल वॉर हुआ था पूरा एक। इसमें दो अलग अलग आर्मीज थी, वो कौन कौन सी थी, एक को सेंट्रल पावर कहा जाता है और दूसरी को अलाइड और एक्सिस पावर। सो हम देखते हैं कौन कौन था इस बैटल में। 1914 से हमारा ये बैटल स्टार्ट हुआ था। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, दो यूरोपियन अलायंस में वॉर छिड़ गया था। एक था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, सेंट्रल पावर जिसे कहा जाता है, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। सो ये दो पावर्स हैं अलग अलग, जिनके बीच में वॉर हुआ। अब इससे रशिया में पहले ही काफी ज्यादा बुरी कंडीशन थी एंड लोग वॉर के बारे में भी काफी हद तक जानते थे, काफी पॉपुलर था ये। और तो इससे क्या हुआ, पीपल्स ने रैली स्टार्ट कर दी जार निकोलस सेकंड के अराउंड। जाहिर सी बात है, जो लोग समझ सकते थे कि वॉर कितना ज्यादा बुरा होता है, इसकी एंडिंग बहुत बुरी होगी, चाहे वो कंट्री जीते या हारे, वहाँ लॉस बहुत होता है। तो इसी वजह से काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन थी रशिया की, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वॉर में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट। देखो, ईस्टर्न फ्रंट पे जो वॉर चल रहा था एंड वेस्टर्न फ्रंट पे जो वॉर चल रहा था वो डिफरेंट था काफी। वेस्ट साइड में क्या था, आर्मीज जो थी वो लड़ रही थी फ्रॉम ट्रेंचेस, जो कि वहां स्ट्रेच हुए थे अलोंग ईस्टर्न फ्री। और ईस्ट में क्या था, आर्मीज ने काफी अच्छी डील मूव ऑन कर रखी थी, जो कि बैटल के फॉर्म में ही लड़ रहे थे। और उससे क्या हुआ था, लार्ज कैजुअलिटी को उन्होंने लीव किया था। सो अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग तरीके से लड़ाई हो रही थी। इसका इम्पैक्ट जो था मेंटली एंड फिजिकली तो लोगों पे पड़ा ही था, लेकिन इकोनॉमिकली या मैं कहूँ इंडस्ट्रीज पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे और ज्यादा हालत खराब हो जाती। रशिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी कम थी नंबर्स में। इसके अलावा जो कंट्रीज से सप्लाई होता था गुड्स, उसके पे भी कट ऑफ कर दिया गया था, उस पे भी रोक लगा दी गई थी। और किसने रोक लगाई थी, जर्मन, क्योंकि वहां पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था बाल्टिक सी पे, जहां से रशिया में गुड्स एंड सप्लाईज हुआ करती थी, उस पे अब रोक लगा दी, उसको कट ऑफ कर दिया गया। 1960s में रेलवेज पर भी देखने को मिला है कि उनमें भी ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि कंट्रीज जो थी वो क्या करती थी, जब वॉर हो रहा है तो वहां पर सोल्जर्स की जरूरत है, और अगर उसको कमी लगेगी तो वो ऑब्वियसली अपनी कंट्रीज के ही लोगों को बोलेंगे कि फोर्स को ज्वाइन करो। तो यही हो रहा था, मेंस जो थे उनको कहा जा रहा था कि आप वॉर में इन्वॉल्व हो, आप फोर्स को ज्वाइन करेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर शॉर्टेज हो गई, और वो जो स्मॉल वर्कशॉप्स होती थी जो कि एसेंशियल प्रोड्यूस करती थी, उनको भी शट डाउन करना पड़ा। रशियन आर्मी जो थी वो बहुत बुरी तरह लॉस्ट हो गई थी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के बिटवीन 1914 एंड 16। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से काफी बुरी तरह से रशिया हार गया था।
एंड कंट्रीज में तो बहुत बुरी हालत चली रही थी, खाने को कुछ नहीं था लोगों के पास, इंडस्ट्रीज कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कुछ नहीं था, वर्कशॉप्स बंद हो गई थी सारी। लोगों ने रियॉट स्टार्ट कर दिए थे ब्रेड्स के ऊपर क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं था। दैट्स वाई लोग लड़ते थे और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। सो ये हमने अपना रशियन रिवॉल्यूशन देखा। अभी तक हमने काफी बड़ा है ये टॉपिक हमारा रशियन रिवॉल्यूशन, बट इंटरेस्टिंग भी है। हमारे अराउंड 2 पॉइंट्स रह गए हैं इस टॉपिक के, वो भी हम कवर कर लेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। सो आई स्टॉप हियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझे ये भी बताइए इफ यू वांट सेपरेट वीडियो ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, so I will. Fine, thank you so much for today. Don't forget to like and share the video.